विषय भारत के बच्चे। भारत के बच्चे बचपन से बिस्कुट और ब्रेड खाकर और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चोली के अंदर क्या है चोली के भीतर। तंबाकू गुटखा चाय खाकर पीकर अपनी उम्र 20 से 40 साल कम कर 50 से 60 में मर जाते हैं। सभी मर जाते हैं, योगी और भोगी। कभी गूगल करके देखना, इन सब के उम्र का अंतर मिलेगा। फिर आप पूछेंगे हम इतना कष्ट क्यों झेले, इतने दिन तक क्यों जीवित रहे, जब हमारा काम 50 और 55 में निपट जा रहा। कोई बात नहीं, उम्र करना कम करना है तो आप 50 भी नहीं 30 में चले जाओ। स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य। तुम जीते हो डर डर के, इसलिए 50-55 में मरना चाहते हो। जो आनंद से जीता है उसके लिए करोड़ों सालों का जीवन जी सकता है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। आप आते हैं और चले जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं। वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही भगवान, वही परमात्मा। कम जीना है तो बनो भगत सिंह, आजाद, सुखदेव। हमारी विडंबना है अब अपने हीरो जो देश के लिए शहीद हुए और जो अपने पौरुष से विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए, उनके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में हम खूब पढ़ाया गया। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं ये लुटेरे थे। एक दरिद्र लुटेरा और क्रूर भी था, मूर्ख था। दरिद्रता की वजह से इन्हें धन की लालसा थी, सो उन्होंने धन लूटा। क्रूरता की वजह से धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मारा, महिलाओं को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। गांव शहर सब लूटे। इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं करते। सबको डर लगता है। हमारे नौजवान रुपया कमाने में लगे। गलत बात नहीं, हमारे पूर्वज भी कमाते थे, तुम भी कमाओ, पर अपने इतिहास को पढ़ना ना भूलो। इतिहास पढ़ो और पहचान करो कि दोस्त कौन और दुश्मन को। दुश्मन ज्ञानी हो तो माफ कर देना और मूर्ख हो तो नष्ट कर देना, नहीं तो ये धन किसी काम का ना रहेगा। धर्म से धन टिकता है, अधर्म से धन का नाश होता है। आनंद में जीना है तो धर्म से जीना होगा। आनंद तब आएगा जब सत्य को जानोगे। सत्य आपको जीवन देता है, झूठ भय देता है। आनंद में रहना है तो मांगना, चोरी नहीं करना। हम मांगने के अधिकारी हैं क्योंकि इंसान जन्म लेता है, खाली हाथ आता है। प्रकृति से जो मिलता है मनुष्य इसका इस्तेमाल करता है, फिर धरती छोड़ चल देता है। जब प्रकृति से सब कुछ मिलता है तो फिर मार काट क्यों भारत 1000 साल से लहूलुहान हुआ। हमारा खून नहीं खोलता, खून खोलेगा कैसे जब हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया, सच जानने नहीं दिया गया। जानबूझकर 6 बार उन्हीं के वंशज लगभग 30 साल आजाद भारत में शिक्षा मंत्री रहे और हम चुप रहे। आज भी भारत में खुलेआम घूम रहे। कोई कहता है योगी चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में, तब क्या होगा, कौन बचाए। 15 मिनट की पुलिस वाले बयान या हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, अब हम भारत पर राज करेंगे करने वाले बयान। हमें सख्त कानून की जरूरत है, सरकार भी कह रही है। हम हिंदुओं की पार्टी है। मांगो अपना हक, अकेले मांगने से नहीं मिलेगा, अकेले मांगने से नहीं मिलेगा, समूह में मांगो। एकता में बल है। बचपन में एक कहानी सुनी होगी, लकड़हारे और उनके 4 बेटे। हम जो भी हैं, जिस पंथ के हैं, हमें कोई मतलब नहीं। आप हिंदू हो, आप भारतवासी हो, इस बात पर एक हो जाओ और अपनी सरकार चुनो, अपने देश को बचाओ। जो भारत माँ के बेटे हैं वो एक हो जाए, भारत की रक्षा करें। भारत का एक अंग भी और टूटा तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, इस पीढ़ी के ऊपर धिक्कार है। हमारे पूर्वज ने जो गलती की वो हमें दोहराना नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो 5000 साल पहले योगी पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, अधर्म अगर परिवार में हो रहा हो तो आवाज उठाए और समाज में हो तो बहुत जल्द सुधार लानी चाहिए। वे और खतरनाक होते हैं। और देश भर में अधर्म हो तो नाश हो तुम्हारा। भारत की भारतीयता तुमसे है, तुम्हारे कर्म से है, तुम्हारे धर्म से है, तुम्हारे धन से है और आनंद से है। तुम्हारे पास ये सब नहीं है। तुम कभी पारस से ईरान बनोगे, कभी कांधार से अफगान बनोगे, कभी पुरु राष्ट्र और तक्षशिला से पाकिस्तान बनोगे, कभी बांग्लादेश, और तुम नहीं सुधरे तो पश्चिमी बांग्लादेश, केरला देश, झारखंड देश, और फिर कतले आम जैसे ईरान से पाकिस्तान और कश्मीर, अभी अभी बांग्लादेश, जहां मुसलमान और हिंदू दोनों मारे जा रहे हैं। शेख हसीना भी मुसलमान है, वो भारत में शरण ली। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ही भेदभाव होता है। मेरे हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, ईसाई, आप सब जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी आप शांति से रह सकते हैं। अधर्म पनपने नहीं देता। एक नजर यूरोप की तरफ, वहां भी धर्म अधर्म लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान में गुलिस्तानियों ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई, वो भी धर्म चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं, फिर हम क्यों नहीं। भारत की चिंता कौन करेगा। हमें अधर्म से लड़ना होगा, हमें अपना पक्ष चुनना होगा, धर्म या अधर्म।